नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय गुरियाकोटी सिवान, आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 का यूनिट 4 से एक टॉपिक लेकर के आया हूं और यह टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। तो इससे पूर्व में मैं आपको बताया था कि भारत में नगरीकरण के बारे में चर्चा किया था, और आज जो मैं इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करने वाला हूं वह नगरीकरण से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो इस टॉपिक का जो है वह मैं 2 क्लास लूंगा। पहले भाग में मैं जो है इसमें जो आपको बताऊंगा वो मुख्य रूप से चर्चा करूंगा कि सबसे पहले कि नगर का मैं परिभाषा दूंगा थोड़ी बहुत, फिर आपको बताऊंगा इसका कि क्या क्या समस्याएं हैं, ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि ये समस्याएं किस रूप में, कितनी मात्रा में, कहाँ व्याप्त है, और फिर आपको बताऊंगा कि ये समस्याएं यदि हैं तो इनसे क्या परेशानी हो रही है आम जनजीवन को, इस पर चर्चा करूंगा। तो आइए टॉपिक पर चर्चा करूं, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए, या दूसरे रूप में इसी प्रश्न को आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि नगरों के तेजी से विकास होने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, वर्णन करें। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह बड़े शहर में रहें, बड़े नगर में रहें, क्योंकि नगरों की चकाचौंध जिंदगी लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है। जो सुविधाएं गांव में नहीं मिलती है वो सारी सुविधाएं नगरों में मिलती है। लेकिन यही लोगों का आकर्षण, चाहे वह रोजगार के लिए हो, चाहे वह शिक्षा के लिए हो, चाहे वह चिकित्सा चिकित्सा सुविधा के लिए हो, चाहे वह मनोरंजन के साधन के रूप में हो, यही आकर्षण जब लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी नगर में जाकर के वह तेजी से जाकर के बसना प्रारंभ करता है, तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और उन समस्याओं से दिन प्रतिदिन वहाँ के व्यक्तियों को, इन लोगों को जूझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि नगर नगर के बारे में, कि नगर किसको कहते हैं। तो नगर वैसा क्षेत्र, मैं पहले भी चर्चा किया हूँ नगर के बारे में, कि नगर उसे कहा जाता है जहाँ के अधिकांश लोग जो है वह प्राथमिक क्रियाकलाप छोड़ करके द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। यानी कि वो विनिर्माण उद्योग, परिवहन से संबंधित कार्यों में, सेवाओं से संबंधित कार्यों में, शिक्षा से संबंधित कार्यों में, या फिर वैज्ञानिक आविष्कार, ये सब जितनी भी है कार्य, ये सब अधिकांश रूप में आपको शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप करने वाले जितने भी लोग मिलेंगे वो शहरी क्षेत्र में मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है नगर का, वहाँ के लोगों का, कि वो कौन सा क्रियाकलाप करते हैं। नगरों की व्याख्या करते हुए एल मम्फोर्ड, एक विद्वान है, उसने कहा है कि अपने पूरे अर्थ में नगर एक भौगोलिक इकाई है, एक आर्थिक व्यवस्था है, एक औद्योगिक प्रसारण है, सामाजिक कार्य का नाट्य स्थल और सामूहिक एकता का सुंदर समन्वय तथा चिन्ह है। तो ये एल एम मम्फोर्ड का कहना है। अब नगरों के विकास के साथ साथ उन्हें अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनकी कभी पहले उन्हें चिंता नहीं थी।
जैसे जलापूर्ति, नगर की सफाई, यातायात व्यवस्था, आवश्यक उपयोगी सुविधाएं इत्यादि। जैसे जैसे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे इन सुविधाओं को और अधिक जुटाने की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इनकी कमी होने पर नगर में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। एल मम्फोर्ड के शब्दों में यदि देखें तो आधुनिक बड़ा नगर तकनीकी क्षेत्र में अपने आप में सांस्कृतिक अलगाव का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसने आगे भी कहा है, ए सिटी बिकम्स इकोनॉमिकली अनसाउंड, पॉलिटिकली अनस्टेबल, बायोलॉजिकली डिजेनरेट एंड सोशली अनसेटिस्फाइंग। ऊपर की जो सभी बातें मैं किया, वर्तमान बड़े नगरों की समस्याओं को देखने पर खरी उतरती है। बड़े नगरों में रहने वाले वासी रोजाना सामान्य दैनिक उपभोग की आवश्यकताओं का नितांत अभाव महसूस करते हैं। नगरों और नगरीय जनसंख्या के असमान वितरण ने भी समस्याएं पैदा करने में मदद की है। इस बारे में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका पर ही विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि इस देश की 75% आबादी उसके केवल 10% भूभाग पर निवास करती है और 90% नगरीय जनसंख्या देश के केवल 1% भूभाग पर ही निवास करती है। इतने कम भूभाग पर इतनी अधिक नगरीय जनसंख्या का जमाव अनेक समस्याएं पैदा कर देता है, जिनको हम कुछ उपयुक्त शीर्षकों के द्वारा हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए अब ये समस्या जो है नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है उस पर हम चर्चा करें। तो इसमें पहला है रहने के मकानों की कमी एवं गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। रहने के मकानों की कमी एवं गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। वर्तमान नगरों की सबसे बड़ी समस्या रहने की मकानों की ज्वलंत कमी का होना है। मकानों की कमी बड़े बड़े एवं औद्योगिक नगरों में इतनी हो जाती है कि न केवल मकान कई मंजिल के बनाने पड़ते हैं, बल्कि श्रमिक बस्तियों में तो एक एक कमरे वाले घरों में ही अधिकांश जनसंख्या को रहना पड़ता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 15 बाय 12 फुट या 10 बाय 10 फुट होती है। 1991 की एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि मुंबई में 100 में से 6 परिवार सड़कों पर आते हैं तथा अन्य 6 परिवार गंदी बस्तियों में। मद्रास में ऐसे परिवारों की कुल जनसंख्या का 10% है। दिल्ली में 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 41,000 व्यक्ति बिना मकानों के हैं। व्यापक पुनर्वास के बाद भी गंदी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या 4 लाख के आसपास है। मकानों की घोर कमी तथा लोगों की आर्थिक स्थिति अनुरूप न होना जैसी बातों ने नगरों में गंदी बस्तियों के स्लम्स के निर्माण में मदद की है। यह बस्ती गंदे, घने एवं अंधकार युक्त क्षेत्र में होती है। कॉपर एक विद्वान है, कॉपर ने इस बात को यहाँ तक कहा है कि गंदी बस्तियों का निर्माण समाज विरोधी लोगों ने किया है। उन्हीं के शब्दों में, जिस राक्षस यानी समाज विरोधी व्यक्ति ने इस बस्ती को बनाया वह लालची, शक्ति और संपत्ति रखने वाला तथा नागरिक सुविधाओं से अनभिज्ञ होता है। तो ये आपने देखा, जो पहला मैं चर्चा किया वह था रहने के मकानों की कमी एवं गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। अब जो मैं इसमें चर्चा करने वाला हूँ तो वह चर्चा है, दूसरा टॉपिक है इसका, दूसरा जो बिंदु है चर्चा का, समस्या का, वह है नगरीय सुविधाओं की कमी। जनसंख्या के अधिक बढ़ जाने पर नगर में पीने के पानी की कमी, आवागमन के साधनों की अपर्याप्तता, बिजली की कमी आदि बातें जन्म ले लेती हैं। यह बात हमारे देश में सामान्यतः देखने में आती है कि गर्मी के दिनों में पीने के पानी की समस्या नगरों में भीषण रूप धारण कर लेती है। दिल्ली नगर इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां गर्मियों में दूसरी मंजिल पर पानी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाता है।
दिल्ली में दरियागंज, पहाड़गंज, करोल बाग, पटेल नगर, सब्जी मंडी, कालकाजी बस्तियों में पानी की समस्या बराबर बनी रहती है, जबकि अन्य भागों में कम से कम वर्षा एवं सर्दियों में यह समस्या कम प्रभावी होती है। नगरों में पानी की कमी होने को बढ़ावा देने में मदद करती है। नगरों में पानी की कमी रोगों को बढ़ावा देने में मदद देती है। लोगों को पूरी तरह साफ किया गया पानी नहीं मिल पाता है। दिल्ली में प्रायः पानी में दुर्गंध रहती है या पीने योग्य पानी का अभाव रहता है। तो ये देखा आपने दूसरी समस्या। अब आइए तीसरी समस्या के बारे में चर्चा करूं। बिजली आपूर्ति में कमी। तो नगरों का आकार बढ़ते जाने से बिजली की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में यह समस्या काफी उग्र रूप धारण कर गई है। आए दिन दिल्ली, मुंबई में प्रकाश की व्यवस्था चरमरा जाती है। यातायात व्यवस्था भी इन नगरों की गड़बड़ा गई है। प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। अब यदि यहाँ पर देखें तो यदि 100 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की चर्चा करें तो 100 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में आपको दिल्ली मिलेंगे, कोलकाता मिलेंगे और ग्रेटर मुंबई मिलेंगे। ये 100 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो हैं वह शहर हैं। अब है 50 से 100 लाख की जनसंख्या वाले शहर। तो 50 से 100 लाख की जनसंख्या वाले शहर को यदि देखेंगे तो इसमें आता है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहर जो है यह 50 से 100 लाख की आबादी वाले शहरों में गिना जाता है। अब तीसरा जो श्रेणी है शहरों का वह है 30 से 50 लाख की। यहाँ पर मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ यह महानगर का या नगरीकरण का जो शहरों का वर्गीकरण किया गया है जनसंख्या के आधार पर वह मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे 30 से 50 लाख वाले यदि नगर की बात करें तो 30 से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर में जो है मुख्य रूप से आता है अहमदाबाद और पुणे। ये शहर जो है आपको आता है 30 से 50 लाख की जनसंख्या श्रेणी में। अब यदि हम 20 से 30 लाख की जनसंख्या वाले शहरों को देखें तो 20 से 30 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नागपुर, सूरत, जयपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहर जो हैं वो आते हैं 20 से 30 लाख वाले। और यदि 10 से 20 लाख की जनसंख्या वाले हम शहर का चर्चा करें तो 10 से 20 लाख वाले जनसंख्या वाले शहर के अंतर्गत मदुरई, कोच्चि, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, राजकोट, जमशेदपुर, आसनसोल, धनबाद, वाराणसी, पटना, कानपुर, आगरा, फरीदाबाद, मेरठ, लुधियाना, अमृतसर जैसे शहर जो हैं वह 10 से 20 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में रखा गया। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा था यह वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार से ये शहरों का जो है वर्गीकरण किया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगरीकरण हुआ है, तेजी से किस तरह से बढ़ा है। तो आज जो मैं आपको चर्चा किया वो मुख्य रूप से बताया कि नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसमें मैं चर्चा किया मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर चर्चा किया। एक आपका चर्चा किया रहने के मकानों की कमी एवं गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। दूसरा जो चर्चा किया मैं वह नगरीय सुविधाओं की कमी। और तीसरा जो चर्चा किया वह बिजली आपूर्ति में कमी। और चौथा जो मैं बताया आपको वह नगरों का इसमें थोड़ा सा वर्गीकरण में बताया कि आपको कि नगरों का आकार किस तरह से जनसंख्या के हिसाब से है, उसको जो है 5 भागों में मैं बांट करके आपको अध्ययन कराया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं आपसे मिलूँगा अगला क्लास में और उसमें फिर चर्चा करूँगा अगले क्लास में नगरों की और जो समस्याएं बची हुई है उस समस्या पर फिर से मैं चर्चा करूँगा, जिसमें चर्चा होगा स्वास्थ्य
एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, मकान के किरायों का ऊंचा होना, दैनिक उपभोग सामग्री का अभाव, प्रशासकीय सुविधाओं का अभाव, उपनगरों का प्रसार। और फिर चर्चा होगा आपका लास्ट में कंक्लूजन के रूप में, थोड़ा निष्कर्ष के रूप में चर्चा करूंगा, और इस तरह से यह टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। तो मिलता हूँ फिर से नए टॉपिक के, इसी टॉपिक का फिर मैं अगला भाग लेकर के आपके पास आऊँगा। और तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, जो मैं बताया कि आगे टॉपिक बताऊंगा फिर उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो पढ़िए तब तक, और मैं फिर इसका अगला भाग लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।